कौन सा कॉम्बिनेशन था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का लास्ट पॉइंट बताओ तो क्या लिखे थे? फॉर टू रेसिस्टर। नेक्स्ट स्टार दो, फॉर एन इक्वल रेसिस्टर। अगर हमारे पास एन रेसिस्टर है और सब के सब क्या है? इक्वल, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/r, 1 के बदले आर ही रहने देंगे, 1/r, फिर 1/r प्लस डॉट 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 प्लस 1/r। कितना टाइम्स? बोलो कितना टाइम्स? n टाइम्स। बोलो क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू 1/r। रेसिप्रोकल करो इधर तो उधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बोलो क्या हो जाएगा? r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/n। पैरेलल में रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगर कभी भी रेसिस्टेंस को डिक्रीज कराना हो तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं? पैरेलल। और कभी भी रेसिस्टेंस को इंक्रीज कराना हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं? सीरीज। यस और नो? अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है? तो यहां पे थोड़ा सा पढ़ना है करंट डिवाइडर। क्या पढ़ना है? तो यहां तक जल्दी लिखो, फिर हम लोग पढ़ते हैं करंट डिवाइडर। और उसका कोई ज्यादा माने मतलब नहीं है, क्योंकि मेन हमारा सर्किट से होगा, सर्किट के क्वेश्चन से होगा, सर्किट थ्योरी से होगा। हो गया? मुंह पर हाथ रख के बतियाते हुए अगर पकड़ा जाइएगा, थोबड़ा हम आपका लाल कर देंगे। तो पढ़ाते वक्त तो बात नहीं कीजिएगा। पहली बात, पढ़ाते वक्त तो बिल्कुल बात नहीं करना है ना? और बात डाउट हो तो बिल्कुल हाथ रेज कीजिए, डाउट नहीं है तो बिल्कुल नहीं। हेडिंग डालिए करंट डिवाइडर। इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। जो करंट डिवाइडर है, बोर्ड पर देखिए कौन सा डिवाइडर है। उसमें होता क्या है कि पैरेलल में ही करंट डिवाइड होता है। किसमें? पहले दो रेसिस्टेंस के साथ चल रहे हैं कि एक रेसिस्टेंस R1 है और एक रेसिस्टेंस हमारा R2 है, और इसको हमने एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट करा। और अगर मैं पूछूं कि इधर से मान लेते हैं करंट I जा रहा है, तो इसका कौन सा हिस्सा ऊपर वाले में I1 जाएगा, इसका कौन सा हिस्सा नीचे वाले में I2 जाएगा। इसका भी प्रॉपर
डेरिवेशन भी है, याद रखने के लिए सिंपल I1 लिखते हैं तो दूसरे अपोजिट ब्रांच का R2 लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे आप, R इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे इसका, R इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल है भाई साहब, पैरेलल है ना। अब बताओ फिर R इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या निकालेंगे, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। वोल्टेज मान लेते हैं क्या हमारा V है, और R इक्विवेलेंट कितना है बोलो, बोलो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, क्या R1 प्लस R2 ऊपर भेज दिया जाए, बोल ही नहीं रहे। ये क्या आया, टोटल करंट की कुछ और। तो कहीं भी अगर आपको टोटल करंट I का एक्सप्रेशन लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे बोलो, V अपॉन, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, R1 R2, हाँ चलो ठीक है, V अपॉन R1 इंटू R2, और इधर क्या लिखेंगे बोलो, R1 प्लस R2। एनी डाउट, क्या लिखेंगे, टोटल करंट का कि कुछ और का, टोटल करंट का। पैरेलल है, क्या सेम होता है, क्या सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो हम कैसे लिखेंगे करंट का वैल्यू, अगर वोल्टेज सेम होता है तो करंट का वैल्यू क्या लिखेंगे, I क्या होता है, V बाई R या R इक्विवेलेंट। तो अगर हम I1 लिखेंगे तो इसका वोल्टेज तो V है, और क्या लिखना पड़ेगा R1। B का वैल्यू यहां से पुट करो, गड़बड़ हो गया है, यहां से क्या, किसका वैल्यू निकाल लो, V का। V का वैल्यू क्या निकालोगे बोल, जैसे I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये किसका वैल्यू आ गया, V का। चलो V का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे V का वैल्यू पुट करते ही इतना कथा कहानी का क्या निकल जाएगा, I1 इज इक्वल टू, V का वैल्यू क्या पुट करा बोल, जैसे I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और डिवीजन में क्या है बोलो, R1। R1 से R1 क्या निकला, I1 इज इक्वल टू R2 I अपॉन R1 प्लस R2। क्या सिमिलरली आपको I2 लिखना होगा, तो देखो यहां 1 है तो यहां क्या है, और यहां 2 होगा तो यहां बाद बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम। बिलीव नहीं है, चेक कर लेते हैं। फिर उसी तरह से अगर हमको लिखना पड़े I2, क्या लिखना पड़े I2, तो क्या लिखेंगे बोला जाए, जैसे V अपॉन R2, तो I2 इज इक्वल टू V। V का वैल्यू देखिए वहां से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे V का वैल्यू, अरे यहां से देखो V का वैल्यू क्या लिखेंगे, I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और डिवीजन में क्या क्या कैंसिल होगा, तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, I R1, या फिर जो भी लिखना हो R1 I अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ 2 था तो इधर, और उधर 1 था तो क्या लगता है तुम बना लोगे, बोल ही नहीं रहे। अब देखो 2 के लिए तो ये चलता है, 10 के लिए, 20 के लिए, 50 के लिए ये माथा पच्ची हो जाता है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट। क्या निकालेंगे, फाइंड करंट। क्या निकाल लेना है, और करंट किसके टर्म में निकालना है, देखो यहां पर नहीं, वोल्ट करंट निकालिए, करंट के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, वोल्टेज। किसके टर्म में, करंट। तो फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फाइंड वोल्टेज। क्या वोल्टेज फाइंड करेंगे इन द टर्म्स ऑफ करंट। वोल्टेज हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वोल्टेज। किसके टर्म में फाइंड करना है, करंट के टर्म में। किसके टर्म में फाइंड करना है, करंट के टर्म में। क्या फाइंड करना है, वोल्टेज। और फिर क्या निकालना है बोलो, दूसरे स्टेप में क्या लिख देना है, नाउ बोलो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो 1 होगा तो, और V क्या होता है, ऑल, और सॉरी सेम फॉर ऑल। V क्या होता है बोल, जैसे सेम फॉर ऑल, सभी के लिए V का वैल्यू क्या होगा, सेम। क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल की सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही डेफिनेशन है कि जिसका पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल की अनइक्वल। बोलो ना जी, भले ही हम 2 के लिए याद रखते हैं लेकिन 3 के लिए माथा बच्ची नहीं करेंगे। 4 के लिए बिल्कुल हमें याद क्या रखना है, सबसे पहले क्या निकालना है, क्या निकालना है,
करंट वोल्टेज निकालना है किसके टर्म में? करंट, मतलब हमको करंट निकालना है, वहां से वोल्टेज का वैल्यू रख लेंगे, समझा? और उसके बाद क्या करना है बोलो, बोलो क्या करना है? आई इज इक्वल टू, और अगर हमें ऑलरेडी वोल्टेज गिवन होगा तो हम ज्यादा 3-5 करेंगे भी नहीं, रेजिस्टेंस पता होगा, वोल्टेज को आर से डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा? करंट। अरे हाँ या ना? चलो फटाक से लिख लो, इसका कोई मतलब नहीं है, इस पर एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग सर्किट थ्योरी पे चलेंगे। पीछे बैठ के बात करने वाले पकड़ा जाइएगा, पूछ देंगे कस के। जल्दी करो, चेंज कर दे स्लाइड। तुम लोग लिखता है अरे अब तो लिख लिया होगा। जया किशोरी बनने की जरूरत नहीं है। चेंज कर दूं सबके लिए? इनमें कौन है? नहीं सर, बगल से लिखेगा आप। चलो जल्दी लिखो। कुछ चोट्टा है इसमें, होमवर्क मिलता है ना 2-3 दिन तक, तो 2-3 दिन तक गायब रहता है। कुछ है कि आता है 10 दिन 15 दिन पर। सर अच्छा जिंदा है? ओ हम तो सोचे दूसरे हैं। फिर है, फिर 15 दिन पर देखेंगे आप जिंदा है कि नहीं। ये पता करने आता है कि सर जिंदा है कि निपट लिए, है ना। टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे, बढ़ेंगे सर्किट थ्योरी पर। इस पे टाइम पास क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक।
कि करा दे टाइम पास क्वेश्चन? टाइम पास क्वेश्चन मिलेगा आपको, भेज देंगे शीट वेट में, भेज देंगे किसी बुक का, है ना, तो टाइम पास क्वेश्चन मिलेगा, करते रहिएगा। क्या कि तो टाइम पास क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा? या सर क्या बात है सर, हम ही से तो बन रहा है सर। नहीं, पीछे बैठे वाला तो एकदम ब्रांडेड चिहाक है, दांत चाहिए, दांत आ गए बउआ तो समझ रखिएगा, पूरा दांत बाहर निकाल देंगे। पीछे बैठे वाला एकदम, पीछे का जो दो बेंच है, सुन लो, अगर तुम्हारा दांत दिख गया, दांत कैसे भी दिख गया तो समझ रखना, पीछे बैठ के खे 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 औरत का गुण आ गया रे चट्टा है, मुंह पर हाथ रख के हंसता है। कॉमेडी सर्कस चल रहा है, हंस रहा है, बेशरम कहीं का। हेडिंग डालिए सर्किट थ्योरी, हेडिंग डालिए सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी एज सच कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, ना एनसीईआरटी में ना कहीं। बस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का तरीका होता है, वे होता है, जिसको हम लोग क्वेश्चंस के सहारे सीखते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत फंडा यूज होगा, जैसे कल बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल वायर। तो आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में कि पॉइंट्स आर मूवेबल, और यहाँ एक और चीज होगा शॉर्ट सर्किट। वहां शॉर्ट सर्किट का कोई मतलब नहीं था, यहां शॉर्ट सर्किट का मतलब होगा। यहाँ शॉर्ट सर्किट की हेल्प से हम डायरेक्ट उड़ा देंगे रेसिस्टर को, ये इसका कोई काम ही नहीं, हटाओ सर इसको, ये तो हमारे ब्रांच में ही नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, कौन सा सर्किट? कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्किट थ्योरी का। किसका? और सर्किट थ्योरी में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको बताया जाता है। इस सर्किट थ्योरी का दो बेसिक थ्योरी आपको पढ़ना है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स आपका वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ और फिर हम लोग और लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। बात बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे जब जाइएगा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लीजिएगा या कम्युनिकेशन लीजिएगा, तो बेसिक सर्किट थ्योरी में आपको बताया जाएगा, नॉर्टन्स बताया जाएगा, थेवेनिन्स बताया जाएगा, डेल्टा स्टार मेथड यहां भी हम बता देंगे। कौन सा मेथड? डेल्टा स्टार मेथड। तो डेल्टा स्टार बन जाता है, स्टार डेल्टा बन जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा स्टार मेथड। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है कॉम्पिटेटिव लेवल में। बोर्ड वर्ड के लिए ज्यादा कोई माने मतलब है नहीं, लेकिन आइडिया देगा कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कभी आ जाता है, एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे सॉल्व करना है ये तुमको आइडिया देगा सर्किट थ्योरी। तो नाम का है सर्किट थ्योरी, काम का वही है कि हमको सॉल्व करना है डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से। नेक्स्ट 4 to 5 days जम के मेहनत करना है यहां भी, और पर डे आपको जो मिलेगा उसको भी बनाना है, या फिर आपको एक बार दे दिया गया, कहा गया कि ये क्वेश्चन बना के लाना, उसको बनाना है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन घर पे भी नहीं बनाओगे, सिर्फ क्लास के क्वेश्चन से कुछ आएगा जाएगा नहीं। तो सबसे सर्किट थ्योरी में सबसे पहला सर्किट थ्योरी हेडिंग डालिए, पहला लिखिए मेथड, मेथड नंबर 1 सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। इसको हम लोग स्टेप रिडक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेप रिडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह के मेथड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपके बुद्धि की जरूरत होती है, अपना खुद का भी बुद्धि होना चाहिए और अप्लाई भी करने आना चाहिए। क्या मैं आगे लिखूं? तो अपना जो बीमारी है लिखते लिखने ना, उसको थोड़ा छोड़ो। इसमें कोई स्पेशल नहीं होता है, कुछ फंडा, कोई थ्योरी, कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको क्वेश्चन के हेल्प से देखते जाना है कि सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस तरह का क्वेश्चन तुमने क्या कैपेसिटर में नहीं किया था? बिल्कुल किया था, बस वहां पर सी था, यहां पर क्या है? आर है। अब ओम ओम मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ डेटा दूंगा, काम चलेगा। चलेगा? नहीं बोल रहा है, नहीं चलेगा? दौड़ेगा? देखो ध्यान से देखना, नो डाउट आसान है, तुम बना लोगे। तभी भी देखो,
अब हमारे पास इसमें दो ब्रांचेज हैं, एक नीचे वाला ब्रांच और एक ऊपर वाला ब्रांच। अब हम अगर सोचे कि ये तीनों सीरीज में हैं और जोड़ेंगे तो ये वाला ब्रांच डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। तो हमको किसी भी ब्रांच को डिस्टर्ब नहीं करना, ना ब्रेक करना है, ना सर्किट तोड़ना है, किसी भी ब्रांच को ब्रेक नहीं करना है। तो हम इस तरह से सोचेंगे कि नहीं, ये तीनों सीरीज में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तीनों सीरीज में जोड़ेंगे तो इस वाले ब्रांच को हमको छोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। हम उन्हीं दो को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, जिसको जोड़ने के बाद तीसरा कोई डिस्टर्ब, अगर मान लो हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो इस पॉइंट से तो कनेक्टेड है ना ये वाला, तो डिस्टर्ब होगा नहीं। अगर मैं पूछूं कि नहीं छोड़ो, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या इधर कोई डिस्टरबेंस है? इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कोई डिस्टरबेंस है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कहानी इसके कहानी से कोई कनेक्शन नहीं। अगर इसमें हम जोड़े तोड़े कुछ और लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे वाले पर कोई डिस्टरबेंस है? क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों की वजह से इधर बिगड़ेगा? नहीं, लेकिन इनके वजह से इधर बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले सॉफ्ट सर्किट को, सॉफ्ट हिस्से को क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। और यही हिस्सा क्या हमारा? सॉफ्ट। ये लग रहा है कि इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? सीरीज में, तो बाद बाकी सर्किट का हिस्सा हमारा एज इट इज, ज्यों का त्यों रह जाएगा। यस और नो? तो इन दोनों को सीरीज में बोलो। सीरीज का क्या फॉर्मूला था? R1 प्लस, अरे हाँ या ना बोलो, 6 और 4, इन दोनों का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पहले से बीच में क्या है? 10 है, और इधर 4 और इधर 6। ये कौन सा पॉइंट है? A। और ये कौन सा पॉइंट है? B। बोलो, पैरेलल में है। 10 10 का पैरेलल, 20 मत कर देना। पैरेलल में C1 इंटू अपॉन C1 प्लस या C बाई R बाई N, अरे R बाई, तो कितना होगा? बोलो कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इन दोनों के लिए बोलो कितना हो जाएगा? अरे बोलना है भाई, कितना हो जाएगा? 5, और इधर 4, इधर बोलो, गधा भी बता देगा। A और B अब सारे के सारे किस में आ गए? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो 15 ओम। अरे हाँ या ना? आसान है, टफ है? स्टेप रिडक्शन का क्वेश्चंस टफ नहीं होता है, बस आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाइए। कभी कभी बीच में फंसिएगा, ऐसा नहीं फंसिएगा, लेकिन आप अगर तोड़ते जाते हैं, कहीं ना कहीं आप सॉफ्ट हिस्सा देखेगा, तोड़िएगा, तो कहीं ना कहीं आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाइएगा। दिन खराब होगा तो खाली तुम दांत दिखा दो, तुम्हारा हम पूरा दिन न खराब कर देंगे। क्या लगता है, बना लोगे? बोलो क्या लगता है, बना लोगे? हैं? पहले छापो, दूसरा बनाओ तो देखते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को नेक्स्ट 4 to 5 डेज मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। नहीं पढ़ने वाले बच्चों को लगेगा कि बाप रे क्या पका रहे हैं सर, कब भगाइएगा इसको।
चलिए, छाप चुके होंगे आप। अब तो बना चुका होगा। क्या बनाता है भाई? चेंज कर दें सबके लिए? बना के दिखाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 49 तक बना लेना है सबको। चलो 50 तक। बहुत आसान है। क्या 200? उतना भी नहीं आना चाहिए। 5 5 10 10 10 का 5 15 20। ओह 15/20 आ गया। 200/7 आ सकता है। लतखोरे हैं, बनाइए ना जल्दी, पीछे घूम रहे हैं। अरे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाओ, कुछ नहीं है जान प्राण इस क्वेश्चन में। टू 200 सही है, लग रहा है। सॉल्व तो हम नहीं किए हैं। अरे तुम लोग 3 मिनट टाइम ले लिया। कौन कौन बना लिया है 200/7? 1 2 3, लड़की में 1, लड़की में 3 4। वाह वाह वाह। चलो मेरा भी बिजनेस ठीक है। मान लीजिए पास उस नहीं करेगा तो फिर अगला साल आना, ऑफर देंगे, है ना। चट्टा कहीं का, बेशरम, निर्लज। देख तो इधर क्या है। अरे वो ऑफर नहीं देगा, हम ऑफर देंगे। बगल में फिजिक्स का कोचिंग खोलेगा।
आके मारेंगे छोटा फॉर्मूला पूछ के पीछे का। खोल लेना, 2032 में आना है, इसी कोचिंग को ले लेना, 32 के बाद नहीं पढ़ाएंगे। गांव जाएंगे, जिंदगी यहीं पढ़ाना ही है, सबसे बेकार जिंदगी है। 4 और 6 सीरीज की पैरेलल, बोलो। सीरीज में पूछते हैं कि R1 प्लस R2, भाई 6 और 4 कितना होगा 10, तो गधा पूछेगा। तुम लोग तो समझदार हो। गायब हो गया ये सब। इन सब के बदले हम एक रेसिस्टर जोड़ेंगे जो कितने का होगा 10 का। अब 10 पैरेलल में कितना हो जाएगा 5। अब इन 5 को हटाओ और इन 5 के बदले 10 के बदले क्या जोड़ेंगे 5। बताओ ये 5 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 हो गया, बताओ 10 पैरेलल में कितना, बोलो 5। अब बताओ ये 5 कितना है, सब का सब सीरीज में कितना हो गया 15। अब इन तीनों को हटाएंगे, इन सब के बदले क्या लिखेंगे 15। अब बताओ 15 और 20 पैरेलल में, यहाँ पे थोड़ा सा यूज करते हैं 15 इंटू 20 अपॉन 15 इंटू प्लस कितना होगा 5 7 जा 5 3 जा कितना होगा 60 अपॉन 7। अब देखो इधर, तो इन सब को हटाएंगे फिर, और इन सब के बदले क्या लिखेंगे बोलो 60 अपॉन 7। तो बोलो अब फाइनली आर इक्विवेलेंट लिख देंगे 10 प्लस 60 अपॉन 7। ऐड कीजिए 70